नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री की जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर भी रोक अभी बरकरार है। हिमाचल में खुलेंगे सभी बार। सरकार ने इजाजत दे दी है बार खोलने की। इसके साथ ही मास्क लगाकर शराब परोसेंगे कर्मचारी। हर आने वाले की थर्मल स्कैनिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर रोक बरकरार है। हिमाचल में सभी बार खोलने की सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है, लेकिन पूरी एहतियात के साथ बार खोलने की इजाजत दी गई है। मास्क के साथ जो है कर्मचारी शराब को परोसेंगे। हर आने वाले की थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हिमाचल से जुड़ी हुई, जहां पर अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिना रजिस्ट्रेशन के अब हिमाचल में एंट्री की इजाजत दे दी गई है और क्या कुछ अहम फैसले हिमाचल सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में लिए गए? बिल्कुल कुसुम, देखिए पिछले कल ये कैबिनेट की बैठक हुई है और विधानसभा में ही जो सत्र चल रहा था उसके तुरंत बाद ये बैठक हुई है और इसमें महत्वपूर्ण फैसला यही है कि अब हिमाचल प्रदेश के द्वार हर किसी के लिए खुल गए हैं। अब किसी को भी प्रदेश में आने के लिए कोविड पास की यानी ई पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो एहतियात है वो बरतने होंगे और उसको लेकर SOP आज जारी हो जाएगी और आज अधिसूचना भी इस बात की जारी हो जाएगी कि बॉर्डर जो है सबके लिए खुल गए हैं। उसमें चाहे पर्यटक हो या फिर वो आम इंसान हो, जो प्रदेश का हो व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो जो है अब यहाँ पर आ सकता है और उसे किसी भी प्रकार के पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लंबे समय से ये जो निर्णय वो उसका इंतजार किया जा रहा था और केंद्र सरकार की पहले से ही गाइडलाइन है कि किसी को भी आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई पास की जरूरत नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत व्यवस्था जो है वो तमाम राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्थाएं खत्म कर दें। लेकिन प्रदेश सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में 15 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बढ़ा दी थी, लेकिन अब ये जो है वो खत्म कर दी गई है और आज जो अधिसूचना जारी होनी है उसमें अब आज से प्रदेश के जो द्वार हैं वो सबके लिए खुले माने जाएंगे। लेकिन उसमें SOP जो आनी है उसमें पर्यटकों को लेकर क्या बातें होंगी या जो आम नागरिक आएगा यानी जो प्रदेश का ही रहने वाला है वो प्रदेश में आना चाहता है या कोई और व्यक्ति अपने कामकाज के लिए आना चाहता है, उसके लिए SOP अलग से आनी है कि क्या क्या एहतियात उसमें बरतनी है। क्योंकि पर्यटकों को लेकर अगर खास तौर पर बात करें तो जिस तरह से 2 दिन की होटल की कंफर्म बुकिंग ये एक नियम था और इसके साथ साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट उन्हें लानी होती थी। तो उसमें ये देखना होगा कि अब जो है उसमें क्या जो है एहतियात बरती गई है, क्योंकि वो SOP में आना है अब, क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। लेकिन होटलों में कैसे वो जाएंगे, वहां पर क्या थर्मल स्कैनिंग होगी और ये बात भी कही गई है कि अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति आता है तो उसे उसका जो है कोविड टेस्ट जो है इमीडिएट किया जाएगा। और प्रदेश में करीब 6 से 7 जिलों में राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कुछ ऐसे डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जो केवल कोविड के काम के लिए ही होंगे और वो जो है एक अस्थायी तौर के वो अस्पताल होंगे और 15 से 16 दिन के भीतर जो है वो सारे अस्पताल तैयार किए जाएंगे ताकि जो बाकी अस्पताल है उनका बोझ कम हो सके जो अभी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल प्रदेश में है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय कह सकते हैं और इस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की व्यवस्था है उसको भी खत्म करके होम क्वारंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति बाहर से आता है या हाई लोड सिटी से आता है तो उसे सीधे होम क्वारंटीन भेजा जाएगा। लेकिन पहले ये देखा जाएगा, जो स्वास्थ्य विभाग है, आशा कार्यकर्ता हैं, वो देखेंगे कि क्या उस व्यक्ति के पास होम क्वारंटीन की सुविधा है घर में या वो अकेले में रह सकता है। अगर उसके पास व्यवस्था है तो उसे सीधे घर भेजा जाएगा, अगर नहीं है तो उसे फिर जो है क्वारंटीन किया जाएगा, जहां पर इन्होंने कुछ एक सेंटर रखे होंगे क्वारंटीन के लिए। तो
तो ऐसे में ये जो प्रावधान अभी किए गए हैं, लेकिन डिटेल्ड जो आज जो SOP आनी है उसमें देखना होगा कि क्या कुछ होगा। इसके अलावा जो कैबिनेट बैठक में जो पिछले कल फैसला हुआ है, प्रदेश में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन वो उस स्थान पर खोला जाएगा जहां पर 100 बेडेड अस्पताल होगा। तो प्रदेश में ऐसी जगह छांटी जाएगी और जहां सुइटेबल हो सबके लिए वहीं पर ये नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। और जिस तरह से नर्सिंग के लिए GNM का कोर्स होता है, वो तमाम कोर्स अब बंद करके अब केंद्र सरकार की तर्ज पर ही BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग प्रदेश सरकार शुरू करने जा रही है। जी कुसुम। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन बड़ी बात यह कि कई अहम फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था, वो ये है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन के हिमाचल में एंट्री दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है, लेकिन इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर अभी भी रोक लगातार बरकरार है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर अभी इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है।